सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग क्लास। हम बात कर रहे थे कोशिका टॉपिक के बारे में, लेकिन कोशिका टॉपिक बहुत बड़ा है। कोशिका यानी सेल। लाइसोसोम के बारे में हमने पढ़ लिया था, केंद्रक के बारे में भी पढ़ लिया। बात करते हैं जीव द्रव्य के बारे में। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात करते हैं। नामकरण पुरकिंजे ने किया था। एक कलरलेस होता है, जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, यानी साइटोप्लाज्म। केंद्र का द्रव्य, यानी केंद्र का द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों से मिलकर बनता है जीव द्रव्य। इसमें 80% भाग जल होता है, यानी 80% जल होता है। तो कोश का द्रव्य और केंद्र का द्रव्य से मिलकर बनता है जीव द्रव्य। बात करें कोशिका के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ईआर, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम और न्यूक्लियस यानी केंद्रक। इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। बात करें यहाँ पर 80% जल के बारे में, तो अगर कहा जाए कि 80% में से अगर 1% जल कम हो जाता है तो मनुष्य को प्यास लगने लगती है, यानी 1% कम हुआ तो। लेकिन अगर 10% कम हो गया तो व्यक्ति मर जाता है। इसके कारण, जीव द्रव्य के कारण। अगर बात करें इसी तरीके से कि कोई, जैसे इसमें न्यूक्लियस है यानी केंद्रक, और कोई इनमें से अंग है जो यहां पर न्यूक्लियस यानी केंद्रक की बात नहीं मान रहा है, तो यहां पर लाइसोसोम से कहेगा, उसके लिए कॉल मिलाएगा कि आइए इसको पकड़िए और बिल्कुल इसको खत्म कर दिया। तो इस पर छिड़काव करेगा और इसको खत्म कर देगा। बिल्कुल जल अपघटक एंजाइम का इससे छिड़काव करेगा पकड़ के और बिल्कुल इसको समाप्त कर देगा। तो इसी तरीके से जब इनमें कोई भी चीज भरी नहीं हो, यानी इसके अंदर जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य नहीं हो इनके अंदर, तो ये आपस में लड़ने लग जाएंगे। जब बात को नहीं मानेंगे तो लाइसोसोम को गुस्सा आएगा कि रुक जाओ, आप अभी नहीं रुक रहे हो, मैं आता हूं अभी। ये जाएगा और तुरंत उनको पकड़ेगा और उन पर जल अपघटक एंजाइम का छिड़काव करेगा पकड़ के और उनको बिल्कुल समाप्त कर देगा। तो इसमें जीव द्रव्य का होना भी बहुत जरूरी है। बात करें इसके ऊपर, बाल जैसी संरचना लगी हुई होती है, इसको कहते हैं सीलिया और फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला।
सीलिया और फ्लैजेला। A hair like structure हेयर लाइक स्ट्रक्चर यानी बाल जैसी संरचना होती है। बात करें आउटर पार्ट यानी ये बाहरी संरचना होती है। मूवमेंट यानी गति और फीडिंग, ये गति और अवशोषण का कार्य करता है। यानी ये संरचना है जो फ्लैजेला, ये क्या करती है, ये मूवमेंट का कार्य करती है, यानी ये गति करती है और अवशोषण का कार्य करती है। तो बात करें फ्लैजेला और सीलिया, ये संरचना में बड़ा होता है फ्लैजेला और सीलिया छोटा होता है, और ये बाल जैसी संरचना होती है। इसमें कोई द्रव्य पदार्थ होता है उसको चूसने का कार्य करता है सीलिया और फ्लैजेला। तो ये आपकी समझ में ठीक तरीके से आया होगा। आज के लिए इतना ही।